मेडिकल, इंजीनियरिंग और कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट, जेईई और सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा मंत्रालय पड़ताल कर रहा है कि ये परीक्षाएं 12वीं के छात्रों के लिए जरूरत से ज्यादा कठिन तो नहीं हो रही। मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी 4 वर्षों के प्रश्नपत्रों का साइकोमेट्रिक एनालिसिस करेगी। ये भी देखा जाएगा कि प्रश्न पत्र बीबीएसई समेत सभी बोर्डों के औसत छात्रों लिए कितने अनुकूल हैं। कमेटी जल्द ही मंत्रालय को सिफारिशें सौंपेगी। इनके आधार बेहतर परीक्षा डिजाइन और प्रश्नों के धन की रूपरेखा तय की जाएगी। राष्ट्रीय कक्षा एजेंसी एनटीए 2026 की प्रवेश कक्षाओं में कमेटी की सिफारिशें लागू करती है। नीट 7 साल में पहली बार किसी भी छात्र को 700 से ज्यादा अंक नहीं। नीट 2025 में 7 में पहली बार कोई भी छात्र 700 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। फिजिक्स के पेपर में कई सवाल लंबे कैलकुलेशन वाले थे। बीते कई वर्षों में फिजिक्स व केमिस्ट्री के एनालिटिकल व अप्लाइड सवालों में छात्र काफी उलझे। 2024 में 67 छात्रों के 720 अंक बने थे। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी 17 के 720 अंक बने रहे। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने या कि लगातार शिकायतें आ रही हैं कि परीक्षाओं में सवाल इतने कठिन होते हैं, कोचिंग या स्पेशल ट्रेनिंग के बिना 12वीं औसत छात्र इन्हें हल नहीं कर सकता। परीक्षा की अलग अलग शिफ्टों में लिए यूट्यूब बेस्ड पेपर में भी कठिनाई का स्तर होता है। कुछ बोर्डों के छात्र आउट सिलेबस प्रश्नों की भी शिकायत करते। बलांकि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ई का स्तर कम करने का अर्थ येगा कि प्रक्रिया इतनी आसान कर दी कि कोई भी उम्मीदवार इसे हल कर ले कि कठिनता औसत से अधिक लेकिन से नीचे रहेगी। इसका मकसद यह न करना है कि सभी प्रवेश परीक्षाएं सिलेबस पर आधारित हों। क्या देखेंगे, क्या सवाल मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जरूरी ज्ञान का सही मूल्यांकन कर पा रहे हैं। साइकोमेट्रिक एनालिसिस में देखा जाता है कि कोई प्रश्न कितना समझदारी से सोचने की मांग करता है। प्रश्न छात्रों की वास्तविक समझ और क्षमता सही तरीके से माप पा रहा है या नहीं। नीट, जेईई और सीयूईटी यूजी के 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों का इन आधार पर अध्ययन होगा। कठिनाई का स्तर, सवाल अच्छी और कम तैयारी वाले छात्रों में कितना फर्क कर पाए, कुल अंक और कट ऑफ पर कितना असर हुआ। एक स्तर की तैयारी वाले छात्रों का स्कोर बराबर रहा या नहीं। सही उत्तर के प्रतिशत के आधार पर यह आकलन होगा। प्रश्न की समझा, प्रश्न भ्रामक या बायस तो नहीं है। क्या सभी वर्गों, भाषाओं और राज्यों के छात्रों को पेपर से समान अवसर मिले हैं। क्या ये मेडिकल, इंजीनियरिंग और कॉलेज शिक्षा के लिए जरूरी कौशल व ज्ञान के मूल्यांकन के लिए सटीक है। छात्रों ने कितने प्रश्न तुक्के से हल किए। क्या पेपर ऐसा था कि तुक्कों से ही अच्छा स्कोर बन सकता था। स्टैटिस्टिकल मॉडल का भी इस्तेमाल होगा जिससे स्कोर के बजाय छात्र की वास्तविक क्षमता देखी जाएगी। सर्वश्रेष्ठ और सबसे कम प्रदर्शन के आधार पर आकलन होगा। पेपर का पैटर्न देखा जाएगा कि अलग अलग भाषाओं में एक ही सवाल हल करने का पैटर्न क्या रहा। कहीं अनुवाद की गलती से तो परेशानी नहीं होती। जैसे अंग्रेजी का पेपर तो छात्र हल कर पा रहे हैं, लेकिन गुजराती, मराठी, हिंदी या अन्य भाषाओं में वही प्रश्न नहीं कर पा रहे या गलत जवाब दे रहे हैं। किसी खास हिस्से जैसे फिजिक्स में वर्क, पावर, एनर्जी या थर्मोडायनेमिक्स या केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के सवालों का अनुपात अधिक है, या किसी हिस्से से कोई सवाल ही नहीं पूछे। पेपर सेटर्स का ओरिएंटेशन, पेपर सेट करने वाले टीचर्स के ओरिएंटेशन पर भी विचार होगा। जैसे जेईई एडवांस का पेपर आईआईटी के सबसे पुराने 7 संस्थानों के प्रोफेसर बनाते हैं। वहां जेईई क्वालिफाई करने वाले सर्वश्रेष्ठ छात्र पहुंचते हैं। प्रोफेसर इन्हीं छात्रों को ध्यान में रखकर पेपर तैयार कर देते हैं, जिससे औसत व सामान्य तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दिक्कत पैदा होती है। जेईई कैलकुलेशन घुमावदार और नए टॉपिक पर आते हैं ट्रिकी सवाल। जेईई में बीते 5 वर्षों का ट्रेंड देखें तो अधिकांश शिफ्टों में केमिस्ट्री आसान, फिजिक्स मध्यम और मैथ्स सबसे कठिन रहा है। मैथ्स में कैलकुलेशन काफ़ी घुमाव वाले रहते हैं। नए टॉपिक्स पर ट्रिकी सवाल आते हैं। मैचिंग टाइप व इंटीजर टाइप सवाल कठिन होते हैं। कठिनाई का स्तर शिफ्टों में बदलता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी होता है। जेईई और नीट के जो एग्ज़ाम है उसको लेकर सरकार पिछले 4 साल के जो पेपर हैं उन्हें लेकर पड़ताल कर रही है, तो उसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा इंस्टीट्यूट है आईएमई करियर क्लासेस, दिलशाद गार्डन में भी है और राजेंद्र नगर में भी है। प्लस यहाँ हमारे यहाँ कॉमर्स की भी क्लासेस होती हैं। एजुकेशन हब हमारा भी इंस्टीट्यूट है।
हम लोग साइंस और कॉमर्स में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं 11th के 12th के प्लस नीट जी जो अपेयर हो रहे हैं उनके सारे स्टूडेंट्स को हम लोग गाइड करते हैं और प्रॉपरली उनकी क्लासेस चलती हैं, बेसिक प्लस कॉम्पिटिटिव सब तरह। जहाँ तक आपका सवाल है कि नीट और जेई में गवर्नमेंट जो कर रही है या जो पड़ताल कर रही है उसके बारे में कुछ आप जानना चाहोगे? बेसिकली ये क्या है, आपने देखा होगा कि पिछले 3 सालों से 12th का पेपर भी अब इस पैटर्न पे आने लगा है कि ऑलमोस्ट वो नीट और जेई लेवल का ही आने लगा है, स्पेशली फिजिक्स। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट मॉडरेट पेपर रह रहा है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लेवल भी इस तरह हो गए हैं, इसके क्वेश्चन इस तरह आने लगे हैं जैसे वो जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन। तो अब ये रह गया है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा 12th के पैटर्न में और जेई के पैटर्न में। तो अब बच्चों को जो भी हम लोग क्लासेस देते हैं या जो भी हम उनको टीच करते हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ाएं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाएं, इवन मैथ्स पढ़ाएं, बायो पढ़ाएं, जो भी चीज़ हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो ये माइंड में रख के पढ़ाते हैं कि इन बच्चों को जेई नीट के लेवल तक हम ले जाएंगे तभी इनका 12th भी अच्छा हो पाएगा। तो अब ज़्यादा मेरे को लगता है कि आज से 6-7 साल पहले का पेपर पैटर्न देखें और अब का पेपर पैटर्न देखें तो बहुत चेंजेस आ गए हैं। आप देखें 6-7 साल पहले तो पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करते थे, एमसीक्यूज नहीं हुआ करते थे, असर्शन रीजन का एक पैटर्न था वो नहीं हुआ करता था। अब सब कुछ बदल गया है, पैटर्न ऑलमोस्ट बोर्ड का भी धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव लेवल का होने जा रहा है, हो गया है, ऑलमोस्ट हो चुका है। सर ये जानना चाहेंगे कि जब बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं नीट की और जेई की और आपके पास लाखों बच्चे आते हैं तो किन समस्याओं को उन्हें सामना करना पड़ता है, क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं? देखो, जब बच्चे कोई भी नीट और जेई में 2 तरह के बच्चे आते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं जो जस्ट 10th पास करके आते हैं और 10th पास करके 11th 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी